ऐसे ही बोलते मौसम मस्त है, बारिश आ जाती है क्योंकि यहाँ पर दारू फ्री मिलती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स यशवी हियर। और हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे गिरनार जी, और बैग रेडी है, अगला सारा सामान क्रूजर में डाल दिया है। और यहाँ पर मेरे घर वाले इंतजार कर रहे हैं कब ये जाए। और हमको शांति मिले, ठीक है तो चलते हैं। एक बोतल ले लिए, इससे ज्यादा मैं कुछ पकड़ नहीं सकती क्योंकि मेरे हाथ में कैमरा है। नहीं बस वीडियो बनाई दी हमने। टंकी फूल क्या ताक रही है। और हम लोग निकल गए हैं पाली थाना, तो पूरी रात ट्रैवल करके रात तक पहुंचेंगे पाली थाना। हम ढाबे पे सेव की सब्जी खाएंगे, मजा आएगा। यहाँ हम ट्रिप पे निकले थे पेरेंट्स के साथ, जो एक टाइम का खाना लेकर निकले थे, तो हमने पेट्रोल पंप पे खा लिया। तो गाइस हम लोग 4 बजे तक यहाँ पहुँच गए। फिर हमने सारा सामान गाड़ी से रूम में शिफ्ट किया और सुबह उठकर ब्रेकफास्ट कर कर पाली थाना का पहाड़ वंदना करने के लिए हम निकल गए। मैं तो बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज मुझे तो बहुत दिनों बाद घूमने मिला है, और इस पहाड़ को चढ़ने के बाद इसके टॉप से बहुत अच्छा व्यू देखने मिलेगा। ऐसी शांति, सुकून और भगवान का दरबार मन को तृप्त कर देता है। चलते चलते खूब थक गई, तो यहाँ मैं और पापा थोड़ी देर 5 मिनट के लिए बैठ गए थे। हाय गाइस, हम यहाँ पे चर्च के हैं। ये है स्नैप। हम लोग फाइनली यहाँ पर पहुँच चुके थे, और हमारे अलावा यहाँ पर कोई नहीं था, इसलिए शांति भी थी। और हमने मन से पूजा की, फिर थोड़ी मस्ती की, जैसे कि देखिए। जी का पार है, भगवान जी आपकी द्वार आए। फाइनली पूरा पहाड़ चल लिया है हमने, अब नीचे जाएंगे। चला नहीं रहा है, बहुत हालत खराब हो गई है, और अभी गिरनार जी चलना बाकी है। बट फर्स्ट अपन ने पाली थाना कंप्लीट कर लिया है। वाओ, एकदम मस्त है। उतरना तो इतना इजी था, मैं तो फटाफट उतर गई। मुझे चढ़ने में 3 घंटा लगा, लेकिन उतरने में 1 घंटा और 20 मिनट ही लगा था। तो हम पाली थाने की वंदना करके आ गए, और आके मैं तुरंत सो गए थे। और अब हम निकल रहे गोगा जाने के लिए, उसके लिए तैयारी कर रहे। गोगा हम गए तो सही, लेकिन वहाँ का मंदिर रिनोवेट हो रहा था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसलिए फिर हम गिरनार के लिए निकल गए। और हम 4:30 बजे तक गिरनार जी पहुंच गए थे, और सुबह 9 बजे हमने वंदना चालू कर दी थी। गिरनार जी में भी जाते वक्त तो इतनी नहीं थी बारिश, लेकिन आते वक्त बहुत ज़्यादा बारिश थी। आधे आधे पेड़ तक पानी आ रहा था। लेकिन ये गिरनार जी के लिए बेस्ट मौसम है, जिससे अपन को माथे पे धूप नहीं लगेगी और अपनी एनर्जी बरकरार रहेगी। फिर हम सब मस्ती करते करते एक साथ वीडियो बनाते बनाते फर्स्ट टॉप पर पहुंच गए, और वहाँ पर इतनी शांति, सुकून और इतना अच्छा मौसम हो रहा था, मन को ठंडक पहुँच गई, इतना मस्त था। बारिश के कारण हम सब भीग गए थे, तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, जिससे हमको ठंड भी लग रही थी इतने गर्मी के मौसम में। और हम फाइनली गिरनार के पहले टॉप पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर 1 घंटा पूजा करके फिर हम नीचे उतरने के लिए निकल गए थे, और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि इस बार मुझे बिना किसी हेल्प के ये पूरी वंदना पूरी करने का मौका मिला। और आते ही तुरंत हम ऐसे सो गए क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू। तो हमने कल गिरनार का पार चढ़ लिया था, और वापस आके हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सो गए थे और खाना खा के सो ही गए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठ गए, और अब निकल रहे हम सोमनाथ के और द्वारका के लिए दर्शन के लिए। तो गाइस चलते हैं। रास्ते में जाते वक्त बीच में एक मंदिर आया जहाँ केसर की बारिश हो रही थी, ये देख सकते हो केसर। और फिर हम सोमनाथ पहुंच गए, जहाँ अंदर तो फ़ोन अलाउड नहीं था, तो मैंने बाहर ही शूट कर दिया।
फिर द्वारका कैंसिल करके हमने दीव जाने का प्लान बनाया था। तो हम फाइनली पहुंच गए पहुंच गए हैं। हम द्वारका जाने वाले थे लेकिन हमने द्वारका कैंसिल करके दीव में बीच पे जा रहे जाने का सोचा। वो बोलते क्या है, दमन एंड दीव। दमन है अलग और दीव है अलग। बराबर जा रहे हैं। ऊपर रख दे औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। हाँ, जैसे ही बोलते मौसम मस्त है, बारिश आ जाती है। बोला ही मत कोई, क्योंकि यहाँ पर दारू फ्री मिलती है। तो एक काम करना कि ना, दारू यहाँ से ले जाना और प्रतापपुर जाके बेचना। यहाँ पे जाके दारू की नई दुकान खुलने वाली है, लगता है। हमारी किस्मत ख़राब थी तो रेन अलर्ट के कारण हमको बीच पे नहीं जाने मिला, लेकिन कोई नहीं, हमने यहाँ पर भी वीडियोस बनाए और थोड़े बहुत फ़ोटोज़ लिए। फिर हम मणि लक्ष्मी जाने के लिए निकल गए और रात को बहुत ज़्यादा भूख लगी थी तो हमने एक अच्छी होटल देख के उधर ही खाना खा लिया। होटल अच्छी थी, व्यू भी अच्छा था और वहाँ खेलने का भी था। गाइस, तो हमने खाना वाना खा लिया है और अब हम थोड़ी देर खेलने का सोच रहे हैं, लेकिन खाने के बाद खेलना नहीं चाहिए, इसलिए थोड़े बहुत फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के अब मणि लक्ष्मी के लिए हम निकल जाएंगे। आधे रास्ते तो पहुंच गए, बस आधा रास्ता ही बाकी है। और खाना सच्ची में खूब ज़्यादा टेस्टी था। गुजरात का खाना तो अच्छा ही होता है, एज आई नो। हम लोग आधी रात 1-2 बजे तक मणि लक्ष्मी पहुँच गए और सुबह का ब्रेकफास्ट किया, दर्शन किए और मणि लक्ष्मी भी बहुत अच्छा था सच्ची में, फ़ोटोज़ तो एक नंबर है। फिर हमने सोचा अतापी चलते, लेकिन किस्मत ख़राब होने के कारण अतापी भी बंद था, तो हम चले गए मॉल में। और मॉल में हमने देखा बाउंस अप पार्क, जहाँ पर खूब ज़्यादा मज़ा आया, इतने ज़्यादा कूदे हम। पता है, मुझे डिफरेंट ड्रेसेस में फ़ोटोज़ चाहिए थे, तो मैंने मणि लक्ष्मी में कुछ और पहन लिया और यहाँ वडोदरा आके वापस चेंज कर लिया। सब लोग मुझ पर हंस रहे थे। वहाँ स्लाइड में गिरी नहीं करके यहाँ पर मैं इतनी खतरनाक वाली गिर गई कि मेरा पैर में मोच टाइप या फिर माइनर ब्रेक हो गया। तो मुझे अगले 7 दिन तक पट्टा लगा कर बैठना पड़ा। देखो कितनी ज़्यादा स्वेलिंग थी उस टाइम पे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। एक तरफ पैर दुख रहा था और मुझे खतरनाक भूख लग रही थी, तो कुछ खबर नहीं पड़ रही थी। मैं कुछ भी यहाँ व्लॉग बना रही हूँ। हमने यहाँ खमन खाया, फिर हम घर जाने के लिए निकल जाते हैं और रात को 1-2 बजे तक घर पहुँच जाते हैं। इसी के साथ व्लॉग ख़त्म होता है और हमारी ट्रिप भी ख़त्म होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।